और इमाम ने कहा, एक शायर ने कहा था कि या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने हमें ख़रीद कर अनमोल कर दिया। बुरों में मिलाख बुरा सही मगर मेरा उनसे रिश्ता है, बुरों में मिलाख बुरा सही मगर मेरा उनसे रिश्ता है। ए खुदा तू आबरू रखना, ये तेरे मुस्तफ़ा की बात है। आइए हजरात, सबसे पहले दुरूद पाक का विर्द करें। पढ़ें बुलंद आवाज़ से अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कोई भी तमहीदी कलिमात ना कहते हुए अपनी गुफ्तगू को एकदम स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि बहुत तवील फहरिस्त है, बहुत जल्द अपनी जगह पकड़ना है और टाइम भी काफ़ी हो चुका है। एक शायर ने कहा था, या रसूल अल्लाह, मुख्तार कायनात सा दाता कोई नहीं, मुख्तार कायनात सा दाता कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। मुख्तार कायनात सा दाता कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। बिन मांगे मेरे आका ने झोली को भर दिया, बिन मांगे मेरे आका ने झोली को भर दिया। मंगता जो आया मांगने सुल्तान कर दिया। ये मेरे नबी की ही ज़ात है, मेरे नबी की ही शान है कि मांगो या ना मांगो मेरे मुस्तफ़ा अता फरमा दिया करते हैं। वो हमारे दिलों के राजों से वाकिफ़ हैं, वो हमारे दिलों के हर हालात को जानते हैं। एक शायर ने कहा था ना कि अंबिया में हबीब खुदा कौन है, आप हैं या नबी दूसरा कौन है। मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता कौन है। आप आए तो हक का पता मिल गया, वरना किसको पता था कि खुदा कौन है। अर्शे आजम पे पहुँचे तो रब ने कहा, आ भी जाओ तुम्हें रोकता कौन है। तभी तो शायर ने कहा कि मुख्तार कायनात सा दाता कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। बिन मांगे मेरे आका ने झोली को भर दिया, मंगता जो आया मांगने सुल्तान कर दिया। और खाली दरे हुजूर से लौटा कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। रब ने अपने प्यारे को मालिक कायनात दुनिया के अंदर बनाकर भेजा है। रब है खालिक के कायनात और अपने महबूब को मालिक के कायनात बनाकर दुनिया में मबऊस फरमाया। आला हजरत ने कहा था ना, या रसूल अल्लाह, खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया। दो जहां हैं आपके कब्जों व इख्तियार में, और सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अल मुख्तसर बात इतनी सी है कि रब ने अपने प्यारे महबूब को हर चीज के लिए पैदा किया, यानी कि अगर किसी भी चीज को पैदा किया तो वो मुस्तफ़ा का ही सदका है। रब इरशाद फरमाता है ना, ऐ मेरे प्यारे, तुझे पैदा ना करता, जमी को पैदा ना करता, तुझे पैदा ना करता, मकी को पैदा ना करता, तुझे पैदा ना करता, चुनी को पैदा ना करता, तुझे पैदा ना करता, शजर को पैदा ना करता, तुझे पैदा ना करता, हजर को पैदा ना करता। ऐ मेरे प्यारे महबूब, तुझे पैदा ना करता, आदम को जिंदगी ना मिलती, तुझे पैदा ना करता, याकूब को जिंदगी ना मिलती। ऐ मेरे प्यारे महबूब, तुझे पैदा ना करता, यूसुफ को जमाल न बख्शता, तुझे पैदा ना करता, मदीने की बहारों को ना पैदा करता। ऐ मेरे प्यारे महबूब, तुझे पैदा ना करता, मक्के की दरों दीवारों को पैदा ना करता। अल मुख्तसर में यूं कह दो कि रब ने जिस चीज को भी पैदा किया है मुस्तफ़ा के लिए पैदा किया है। जमी को बनाया मुस्तफ़ा के लिए, मकी को बनाया मुस्तफ़ा के लिए, चुनी को बनाया मुस्तफ़ा के लिए, शजर को बनाया मुस्तफ़ा के लिए, हजर को बनाया मुस्तफ़ा के लिए, बर को बनाया मुस्तफ़ा के लिए, तर को बनाया मुस्तफ़ा के लिए। मेरे इमाम ने तो यूं कह दिया, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां
तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदल में है जा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, समा को समक, मिश्क का निशा तुम्हारे लिए। इमाम ने यूं कह दिया, या रसूल अल्लाह, इसालत कुल, इमामत कुल, सयादत कुल, विलायत कुल, हुकूमत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। और मेरे इमाम ने यूं कह दिया कि सबब चले के बाग फले, वो फूल खिले दीवा के तले, सलामे खुले रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। यानी कि दुनिया के अंदर किसी भी चीज को मुतय्यन किया रब ने, तो अब कोई ये ना सोचे कि रब ने हमें जिंदगी दी, इसमें हमारा कमाल है। नहीं बेटा, तेरा कोई कमाल नहीं है। अगर किसी का कमाल है तो आमना के लख्ते जिगर का कमाल है। अगर किसी का कमाल है, अब्दुल्ला के राज दुलारे का कमाल है। अगर किसी का कमाल है तो रब के महबूब का कमाल है। मेरा रब इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे प्यारे, तुझे पैदा ना करता तो मैं अपनी खुदाई का भी दावा जाहिर ना करता। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी कि अब इतना समझ लिया हो तो अब ये सोचे मुस्तफ़ा की शान को पढ़ते चले जाइएगा, सुनते चले जाइएगा। कभी इस्लाम की तारीख के औराक पलट कर देखो, रब्बे काबा की कसम, जिस दिन हमने इस्लाम की तारीख के औराक पलटना शुरू कर दिए, हमें और तुम्हें अपनी अहमियत का पता चल जाएगा कि तुम्हारा और हमारा वक़ार क्या है। आज दुनिया के अंदर हमने अपने फ्यूचरों को बिगाड़ लिया है, अपने कल्चर को बिगाड़ लिया है, अपने करैक्टर को बिगाड़ लिया है, मुस्तकबिल को खराब कर लिया है। रब्बे काबा की कसम, हमारे ऊपर जवानी आई नहीं और हम अपनी जवानी के तेवर चौराहों पे खड़े होकर दिखाना शुरू किए नहीं। हमने मियाँ जवानी की 18-18 साल की जवानी के लड़कों से पूछ कर देखो, जवानी चौराहों पे बिगाड़ रही है। उनसे पूछ कर देखो आज दुनिया के अंदर कि अपनी जवानियों को किस तरीके से नीलाम कर रहे हैं। आज 18 साल का जवान दूसरे की माँ बहनों को तकता चला जाता है। याद रख, मुस्तफ़ा का फरमान न सुन, मुस्तफ़ा का फरमान सुन लेगा रूह कांप उठेगी। रब्बे काबा की कसम, कदमों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी ने किसी के साथ जिना किया, यानी कि अगर किसी ने किसी के साथ जिना किया तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, या तो उसकी बेटी के साथ जिना होगा, या उसकी बहन के साथ जिना होगा, या उसकी बीबी के साथ जिना होगा। अब प्यारे याद रखना, अगर तुझको अपनी बेटी के साथ जिना कराने में मजा आता हो तो दूसरे की माँ बहनों को आराम के साथ तक लेना। रब्बे काबा की कसम, अगर कोई हमारी बहन की तरफ को आंख उठा कर देख ले तो मियाँ हम लठ निकाल कर बाहर खड़े हो जाया करते हैं। बेशक बेशक। और मुस्तफ़ा की एक हदीस और है, मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जिसने जिना किया जब उसको जहन्नम में डाला जाएगा तो उसकी शर्मगाह से राद निकलेगी, यानी कि पीप निकलेगी, और वो इतनी बदबूदार होगी। रब्बे काबा की कसम, अगर उसकी एक बदबू अगर दुनिया के अंदर छोड़ दी जाए, सारी दुनिया हलाक और बर्बाद हो जाएगी, सारी दुनिया बेहोश पड़ जाएगी। नबी इरशाद फरमाते, जो जिना करते ना, जानी औरत जानी मर्द जब जहन्नम में डाले जाएंगे, उनकी शर्मगाहों से रात निकाली जाएगी, और जब उनको प्यास लगेगी ना प्यास, तो वही रात उनको पिलाई जाएगी। अब उस रात का अब मामला सुने, उस पीप का मामला सुने। जब रात मुंह में डाली जाएगी, नीचे का होठ जमीन से मिल जाएगा, ऊपर का होठ पुश्त पर आ जाएगा। अब अपने दिल की तख्ती पर हाथ रखकर बताना और इस बात को सोचना कि हम दुनिया के मजे के लिए, मेरे प्यारे, दुनिया के मजे के लिए हमने सारी दुनिया की खुराफात करना शुरू कर दिया है। और आज तो दुनिया के अंदर देखो, जवानों के करैक्टर को देखो,
कि आज जवान हुआ नहीं, ईद आई नहीं, ला रहा फटा हुई पैंट यहां से आ रही है, फटा हुई पैंट यहां से। अगर शादी 2000 की है ना तो फटी हुई 4000 की लाता। और अगर बाप कह देना कि फटा हुई क्यों लेकर आया है तो बाप से बड़ी अकड़ कर कहता है तुम जानते हो, तुम तो पुराने जमाने के हो। अरे तेरा बाप पुराने जमाने का हो गया, तू कौन सी ब्रांड से लॉन्च हो गया रे? कौन सी ब्रांड का मामला है तू? याद रख, ऐसी जिंदगी पर लाना, ऐसे कपड़ों पर लाना तो जिससे खुदा की इबादत भी ना की जा सके। बेशक बेशक। बताओ फिर जिंदगी का क्या फायदा? क्या तुम्हें पता है, हमें पता है कि हमारी जिंदगी कब तलक है? नहीं पता ना यार। जो मुस्तफ़ा ने करैक्टर दे दिया, ये तो मुस्तफ़ा का मामला है, ये तो हम मुस्तफ़ा के बाद में आए हैं। मेरे मुस्तफ़ा से आने से पहले दुनिया के अंदर मुस्तफ़ा पर लोग ईमान ले आए थे। सुना नहीं है वो वाक़िया? यमन का बादशाह 1000 साल पहले मेरे मुस्तफ़ा से दुनिया के अंदर मबूस हुआ। उसने लोगों को इकट्ठा किया और अपने वजीरों से कहा कि 12000 आलिमों का इंतजाम किया जाए, 12000 आलिमों हकीमों का इंतजाम किया जाए। उसने अपने साथ 1,35,000 सवार लिए और 1 लाख पियादे लिए। अब वो अपनी हुकूमत की सैर करने के लिए निकल पड़ा, यानी कि अपनी हुकूमत का सर्वे करने निकल पड़ा। अब वो चलता जा रहा है मियाँ। वो जहां जाता लोग उसके कर्रोफर को देखते, लोग उसके मियाँ इतनी बड़ी शोहरत को देखते और जो देखते तो देखते ही रह जाते। अब वो निकलता चला जा रहा है। एक वक्त वो भी आया जब मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचा। पहुंचने के बाद वहां जब देखा उसने, उसके इस्तकबाल के लिए कोई नहीं आया, उसको देखने के लिए कोई नहीं आया। अब उसने अपने लोगों से कहा, अपने वज़रा से कहा कि ये ऐसा कौन सा शहर है जो मुझे देखने के लिए भी नहीं आए हैं? आखिर वजह क्या है? वहां के लोगों ने बताया, इसको मक्कतुल मुकर्रमा कहते हैं, यहाँ पर अल्लाह का घर है, यहाँ के बाशिंदे खुदा की पूजा करते हैं, उसके घर का तवाफ करते हैं। अब उसने इतना सुना, उसके दिल में ख्याल आया, जो मेरी इज्जत नहीं कर सकता, मेरा इस्तकबाल के लिए नहीं आ सकता, तो सुनो, मैं उस शहर के सारे अफराद को काट कर फेंक दूंगा, सारे मक्के वालों को गिरा दूंगा। और उसने ख्याल किया कि मक्के को ढा दूंगा, मक्के को गिरवा दूंगा, मक्के की जड़ निकलवा दूंगा। अब उसने इतना ही इरादा किया था कि रब की तरफ से उसे एक अजाब मिला, यानी कि उसको बीमारी ऐसी लगी, उसके आंखों में से खून आने लगा, नाक में से खून आने लगा, मुंह में से खून आने लगा, कानों में से खून आने लगा। अब हकीम लोग आते, बड़े बड़े हकीम आए, मगर इलाज समझ नहीं आता, किसी के इलाज समझ में नहीं आया। बदबूदार इतना खून होता कि पास में कोई आता नहीं मियाँ। अब उसने सोचा कि यार हमारा इलाज करे तो कौन करे, मगर एक आसमानी किताब पढ़ने वाला आलिम करीब आया, नब्ज को पकड़ा। नब्ज को पकड़ने के बाद उसने कहा कि इलाज दुनियावी हो रहा है, इलाज जिस्मानी हो रहा है, मगर जो मर्ज है वो आसमानी है, कहां से फायदा मिल जाएगा? उसने कहा, उस आलिम ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं बादशाह कोई गलत चीज सोच रखी हो, कोई गलत चीज सोच रखी हो। अब उसने अगर कोई गलत चीज सोच रखी हो उससे तौबा कर लेना, वरना इसका इलाज दुनिया के अंदर कोई नहीं बना सका है। रब्बे काबा की कसम, उस बादशाह ने इस बात को सुना, उसने अपनी मेमोरी को घुमाना शुरू किया, अपने दिमाग को चलाना शुरू किया। उसने सोचा, हाँ यार एक बात को मैंने सोचा है, मैंने खुदा के घर को ढाने की बात की थी, मैंने यहाँ के बाशिंदों को कत्ल कराने की बात की थी। अब उसने इतना सोचा, उसने खुदा की बारगाह में तौबा की, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाया। रब की बारगाह में अगर कोई गिड़गिड़ा जाए, रब्बे काबा की कसम, खुदा बड़ा रहीम है, खुदा माफ करने वाला है। कभी जाकर तो देखो खुदा की बारगाह में, खुदा के आगे सर झुका कर तो देखो। जिस दिन हमने अपनी पेशानियों को खुदा के आगे झुका लिया, रब्बे काबा की कसम, रब फरमाता है जमाने में हम मुमताज कर देंगे। इरशाद फरमाता है रब्बे कदीर,
जो मेरे आगे झुक जाता है उसको मैं जमाने में मुमताज कर दिया करता हूँ, जो मेरे आगे नहीं झुकता वो जमाने में दर दर झुकता चला जाता है। क्योंकि रब इरशाद फरमाता है वह तो जुमा तशा व तुजुल्लुमा तशा, वो जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील फरमा देता है। तो मेरे प्यारे याद रखना, खुदा के आगे झुकेगा सारे मामलात हल होते चले जाएंगे, खुदा के आगे नहीं झुकेगा रब्बे काबा की कसम किसी के दर पे चले जाना तेरा काम बनने वाला नहीं है। अब उस बादशाह ने खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ाना शुरू किया, खुदा की बारगाह में रोना शुरू किया। रब्बे काबा की कसम खुदा को रहम आ गया, खुदा ने उसको शिफा दी। अब उसको शिफा मिली, उसने सोचा यार खुदा ने मुझको शिफा दे दी, अब यहाँ के लोगों को कोई चीज दी जाए। उसने सारे लोगों को एक एक जोड़ा तकसीम किया और सात अशरफियां उसने एक एक फर्द को देना शुरू कर दी। रब्बे काबा की कसम अब वहां से वापस आने लगे। मदीनतुल मुनव्वरा जहां पर मौजूद है वहां पर बियाबान था। अब जब वहां पर आने के बाद वहां पर रुके, आलिमों ने उस पत्थरों को देखा, मिट्टी को सूंघा, मदीने की खुशबू आने लगी। अब बादशाह से कहने लगे ए बादशाह हमारा तुम्हारा सफर यहीं तक का था, तुम्हारा मेरा साथ यहीं तक का था, अब आगे तुम जाओगे, अब यहाँ पर हम रुकेंगे। बादशाह ने कहा मामला क्या है, वजह क्या है? उन आलिमों ने कहा यहाँ पर नबी यानी कि यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का आखिरी नबी हिजरत कर कर तशरीफ लेकर आएगा, हम यहीं पर रहेंगे। अगर हमारा इंतकाल हो गया हो सकता है नबी के कदम की जूती, नबी की जूती हमारी कब्रों पर पड़ जाए, उन जूतियों के सदक़े में हमारी बख्शिश हो जाएगी। अब इतना कहा, उस बादशाह ने इतना सुना, बादशाह ने आलिमों की मदद करना शुरू की, यानी कि आलिमों के लिए उसने इमारत करना शुरू की, घर बनवाना शुरू किए, घर बनते गए और बादशाह ने एक स्पेशल घर बनवाया जो 2 माला बनवाया। 2 माला तामीर करने के बाद उसने एक आलिम जय्यद आलिम को बुलाया और बुलाने के बाद कहने लगा अब तुम्हारे सुपुर्द एक बात करता हूँ। उसने एक खत लिखा और उसको दे दिया और कहने लगे, बादशाह ने कहा इस खत को नस्लन बर नस्लन यानी कि नस्ल बदलती जाए, अपनी औलाद को वसीयत करते चले जाना, ये खत मेरा नबी के पास तक पहुंच जाए। रब्बे काबा की कसम उस आलिम को वसीयत की, ये जो हमने ये 2 माला मकान बनवाया है इसमें एक दिन वो आएगा, मेरे मुस्तफ़ा यहाँ पर ठहरेंगे, यहाँ पर मेरे मुस्तफ़ा की तशरीफ आबरी होगी। रब्बे काबा की कसम बादशाह वहां से चला है, बादशाह अपने घर चला गया, वहां पर आलिम लोग रहने लगे। अब आलिम लोगों ने दर नस्लन नस्लन के साथ तब्दील होती रही और उन्होंने खत तब्दील करता रहे, खत आगे बढ़ता रहा। एक वक्त वो भी आया जब मदीनतुल मुनव्वरा में तलाउल बद्रा की सदाएं बुलंद होने लगी, मुस्तफ़ा जाने रहमत की सदाएं बुलंद होने लगी। रब्बे काबा की कसम नस्लन बर नस्लन आगे चलता रहा, खत आगे पहुंचता रहा। मेरे मुस्तफ़ा हिजरत कर कर अल मुख्तसर में बात यूं कह दूं, मेरे मुस्तफ़ा मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत कर कर मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले आए। मेरे मुस्तफ़ा की तशरीफ आबरी पर मदीने के लोग भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं, औरतें भी खुश हैं, तराने गा रही हैं मुस्तफ़ा की याद में, मुस्तफ़ा की याद में तराने चल रहे हैं। रब्बे काबा की कसम मेरे मुस्तफ़ा मदीनतुल मुनव्वरा में तशरीफ लाने के बाद में मेरे मुस्तफ़ा को अब सारे साहबा मौजूद थे। मदीनतुल मुनव्वरा के जितने अफराद थे मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर होते, अर्ज करते या रसूल अल्लाह आप मेहमान हमारे घर पर बनिए, आप आराम हमारे घर पर फरमाइए। रब्बे काबा की कसम मगर मदीनतुल मुनव्वरा का वो आका हमारा तुम्हारा वो दाता किसी का दिल तोड़ना कहाँ चाहता है, उसके हाथ से यानी कि उसकी तरफ से दिल टूटता किसका है, वो तो दिलों को तोड़ने हुए को जोड़ने के लिए दुनिया में तशरीफ लाया है। रब्बे काबा की कसम मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया इस ऊँटनी की नकेल को छोड़ दिया जाए, इस ऊँटनी को जाने दिया जाए, जहाँ ये ऊँटनी रुक जाएगी वहाँ पर मेरी वहाँ पर मैं आराम करूँगा। रब्बे काबा की कसम ऊँटनी चलती गई। अब ऊँटनी कहाँ रुकी सुनते चले जाइएगा। ऊँटनी एक मकाम पर रुकी, एक घर के सामने रुकी, उसी घर के सामने रुकी जो उस बादशाह ने 1000 साल पहले मेरे मुस्तफ़ा के लिए तैयार किया था। रब्बे काबा की कसम मेरे मुस्तफ़ा वहाँ पर तशरीफ आबरी हुए और उस घर में कौन रहता, अबू अय्यूब अंसारी रहते। मेरे मुस्तफ़ा उतरे, मेरे मुस्तफ़ा ने अबू अय्यूब अंसारी से फरमाया ए अबू अय्यूब अंसारी लाओ वो खत लाओ जो 1000 साल पहले उस यमन के बादशाह ने दिया था। रब्बे काबा की कसम ये मेरे
मेरे मुस्तफ़ा को इल्मे गैब नहीं तो क्या है। 1000 साल पहले की बात मेरे मुस्तफ़ा आज बता रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ए अबू अंसारी लाओ वो खत लाओ जो 1000 साल पहले यमन के बादशाह ने दिया था। अबू अयूब अंसारी ने अबू लैला को बुलाया और कहा, ए अबू लैला वो खत लेकर आओ। मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में खत लाया गया। अब रब्बे काबा की कसम, इस बात को अपनी दिल की तख्ती पर नोट कर ले जाना। उस खत में क्या लिखा था? खत में लिखा था, बादशाह ने लिखा था, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, तुम पर सलामती हो। और उस खत में लिखा था, ए अल्लाह के आखिरी नबी, मैं तुम पर ईमान लाया और बरोज़े क़यामत मेरी शफाअत फरमाना, मुझे भूल ना जाना। रब्बे काबा की कसम, वो खत देकर ये ऐलान कर दिया कि गुलामा ने मोहब्बत जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। यानी के मेरे मुस्तफ़ा पर 1000 साल पहले भी बादशाह ईमान लाया। और हम और तुम तो कितने खुश नसीब हैं कि उस मुस्तफ़ा की उम्मत में पैदा हुए। बेशक, सुभान मियाँ तमाम उम्मतों से अफजाल अगर किसी को बनाया है तो उम्मत मोहम्मदिया को बनाया है। अल्लाह। बस गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म होने वाली है। गुफ्तगू लंबी चौड़ी करनी नहीं है, फहरिस्त तवील है भैया, सबका ख्याल रखना है। कभी ऐसा होता है ना कि माइक पर बैठ गए तो मौलाना छोड़ ही नहीं रहे माइक को। अभी शान रब्बाई हुआ क्या यहाँ मजरा गाँव में, एक मुरादाबाद के पास में, तो वहाँ हुआ ये कि अब तकरीर कर रहे थे, वहाँ पर भी मामला ऐसे ही था। जैसे कि समझ रहे होगे तुम मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। वहाँ पर भी मामला ऐसे ही था। अब हुआ है मजरे में उसमें कि जब मौलाना साहब 2 बज गए, तकरीर हट ही नहीं रहे थे, एक से एक हटता था। वो भी देखते देखते नीचे के परेशान हो गए कि यार कितने मौलाना देखो आते ही जा रहे हैं। 2 बजे तक आना शुरू ही था उनका मामला। तो उन्होंने एक बुढ़ा हुआ साहब बीच में से खड़ा हो गया और कहने लगे कि मौलाना साहब अब छोड़ भी दोगे कि यहीं पर बांध कर रखोगे? तो भैया ऐसा भी नहीं करना। कभी पता चल रहा है कोई यहाँ से मुझे कहने लगे, इतना चौड़ी गुफ्तगू करनी नहीं है, यहीं पर बात को ख़त्म कर देता हूँ। रब ने इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ किया गया अल्लाह की जानिब से एक नूर और एक रोशन किताब। यानी कि मेरे मुस्तफ़ा को तमाम आलम के लिए नूर बनाकर भेजा है। मुस्तफ़ा तमाम आलम के लिए नूर है, मुस्तफ़ा तमाम आलम के लिए रहमत है, मुस्तफ़ा तमाम आलम के लिए, मियाँ मेरे तेरे लिए नहीं बल्कि सारी कायनात के लिए मुस्तफ़ा रहमत है। तो हमको चाहिए कि रब ने हमें जिंदगी बख्शी है तो खुदा की इबादत करें, मुस्तफ़ा से लो लगाएं। जिस दिन हमने खुदा की इबादत करना शुरू कर दिया, जिस दिन हमने मेरे मुस्तफ़ा के करैक्टर को अपना लिया, रब्बे काबा की कसम वो वक्त दूर नहीं है कि जमाने में हम मुमताज होते चले जाएंगे। सुभान अल्लाह, देख सुभान नहीं रहे हो त्रिपुरा के हाल, नहीं देख रहे हो साहब? जिंदाबाद। त्रिपुरा में मुसलमानों को कैसे काटा जा रहा है, मुसलमानों के साथ कैसे अत्याचार किया जा रहा है। रब्बे काबा की कसम हालात देखे नहीं जा रहे हैं। ये शुक्र मनाओ कि तुम्हारे हमारे साथ नहीं है ऐसा। हाँ, जिस दिन हमारे तुम्हारे ऊपर गुजरे ना तब पता चले कि दर्द किसको कहते हैं। उन माँ और बहनों के साथ कितना अत्याचार किया जा रहा है। और दुआ भी करें, नमाजों को अदा करें, दुआएं करें त्रिपुरा के लिए। रब्बे काबा की कसम वहाँ के मनाजिर को देखती हैं दिल कांप उठता है, दिल रोने लगता है। तो वो वक्त दूर नहीं है कि पता चल रहा है कि असगरीपुर में भी यही मामला हो गया हो। क्योंकि नबी इरशाद फरमाते हैं, जब तुम्हारे अमाल बद हो जाएंगे, तुम्हारे अमाल बुरे हो जाएंगे, तो समझ लेना तुम्हारे ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाएगा। हाँ, हम मत कहना कि साहब मोदी जी हम पर अत्याचार कर रहे हैं। अत्याचार तो क्यों ना हो, कभी हमने गिरबान में झांक कर ही नहीं देखा है हमने अपने कि हम कितने गुनाह कर रहे हैं। ये तो मेरे मुस्तफ़ा का एहसान मानो कि गुनाह भी कर देते हो, तुम्हारे माथों पर पुत्ता भी नहीं है। हाँ, पहले की उम्मत को देखते कि कोई गुनाह कर दिया करता था ना, या तो उसके दरवाजे पे लिख दिया जाया करता था या उसके माथे पे खुद ब खुद गुंजाया करता था कि इसने ये गुनाह किया है। हम तो जिना कर कर ही इतने बड़े पाक और सफ़ाफ हो जाते हैं, पता ही नहीं है कि हम ऐसा लगता है कि जिना को जानते ही नहीं है।
हमें यही नहीं पता कि हमने नमाजों को छोड़ा ही नहीं है कि पंजगाना नमाजी हैं। पर खुदा के लिए हाथ जोड़कर तुमसे गुजारिश कर रहा हूँ, इन महफिलों का बस एक ही मामला होता है, इन महफिलों को सजाया जाता है बस इसलिए कि मसाजिदों को आबाद करो, खुदा की इबादत करो, खुदा की पूजा करो। अगर इन महफिलों से ये भी सबक लेकर ना जा सके, इन महफिलों का फिर मेरे प्यारे कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे पूरी रात इस महफिल को चलाते रहो, सुबह को फजर की नमाज ना पढ़ो तो कोई हासिल नहीं होने वाला है, कोई मामला सामने आने वाला नहीं है, कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। तो हमारे पास वक्त है, हमारे पास टाइम है कि हमको मुस्तफ़ा की याद में अपने टाइम को गुजारना चाहिए। अब मैं इमाम अहले सुन्नत के आखिरी शेर पढ़ता हूँ। मेरे इमाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे वाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, कौन देता है देने